बीजेपी कितने भी कोशिश करे ये सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी हताश हो चुकी है। बीजेपी इतने हताश हो चुकी है कि वो सत्ता से बाहर है और जो हमेशा कहते रहे कि मैं पुनः यही अब पुनः यही नहीं, वो पुनः में यही ऐसा हो गया। मुंबई महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता रवि राजा जी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव के वक्त हमने काफ़ी इनका इंटरव्यू किया था। सर, क्या कहेंगे, महानगर पालिका चुनाव जल्द है, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर महाराष्ट्र में मजबूत हो रही है, क्या कहेंगे, किस तरह ये चुनाव जीतने का आप लोगों का रणनीति है? सबसे पहले मैं आदरणीय भारतीय ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका गांधी जी की और HK पाटिल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंबई में नए साल में एक मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए। मैं इस अवसर पर एक जोरदार नेता जिनको कहा जाता है कि मुंबई में कई सालों से उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया है और लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में भाई जगताप जी को जानते हैं। और जब उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव जो है कांग्रेस 227 सीट में अकेले लड़ेंगे और अपने दम पर लड़ेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में एक चेतना, एक ऊर्जा निर्मित हो गया है और हम इस चुनाव में, महानगर पालिका का चुनाव में हम जोर से लड़ेंगे और महापौर जो है मुंबई में कांग्रेस का हम महापौर वहाँ पर स्थापना करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो जब भी चुनाव होती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ती है। क्या इस बार गठबंधन हो सकता है, क्योंकि शिवसेना सरकार में आप लोग साथ में हैं, तो क्या जिस तरह महाराष्ट्र में सरकार चली है गठबंधन की, तो क्या नगर पालिका में भी इस तरह के तस्वीर देखे जाएंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है वो राज्य सरकार के लिए और उसके लिए दिल्ली में सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने उसका स्वीकृति दिया है, लेकिन मुंबई में महानगर पालिका में कोई महाविकास आघाड़ी नहीं है। एक विरोधी दल के नेता के हिसाब से मैं वहाँ पर बैठा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस का जो है पूरा राष्ट्र में फैला हुआ है और कांग्रेस का हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, हर तालुका में अपना एक जनाधार है। तो आने वाले चुनाव जो है कांग्रेस खुद लड़ेगी। और जहाँ तक राष्ट्रवादी पार्टी का सवाल है, सिर्फ 2012 में राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ है, उसके पहले कभी भी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं हुआ है। पिछले 6 चुनाव में लड़ रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक चुनाव में 2012 में राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ में आए, बाकी 5 चुनाव में हम अलग अलग लड़े। तो मुझे लगता नहीं है कि हम किसी के साथ में रहकर आगे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये बाद में निर्णय जो भी होगा वो निर्णय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी और दिल्ली के वरिष्ठ नेता और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है और महाराष्ट्र का नेता वो बैठ कर तय करेंगे और उसके बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज एक कार्यकर्ता की मांग है कि हम खुद अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। सर, एक और सवाल आपसे है, जिस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना की सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार शिकंजा कसा जा रहा है सरकार गिराने को लेकर, इस पे क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी कितने भी कोशिश करे ये सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी हताश हो चुकी है। बीजेपी इतने हताश हो चुकी है कि वो सत्ता से बाहर है और जो हमेशा कहते रहे कि मैं पुनः यही अब पुनः यही नहीं, वो पुनः में यही ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि उनका काम है सिर्फ नारा लगाना। अगर 5 साल में अगर सही तरीके से काम करते थे तो उनका 122 में से 105 क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, 5 साल में और चुनाव के पहले एक ही काम किया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम किया, फिर एनसीपी को तोड़ने का काम किया। इस वजह से पब्लिक ने देखा महाराष्ट्र का कि ये पार्टी जो है, भाजपा जो है, वो सिर्फ भारतीय झोल पार्टी है और सिर्फ तोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने उसको अपना जगह दिखाया और उसका जनाधार कम हो गया। लेकिन
जो महाराष्ट्र विकास जो है, महाविकास पार्टी जो है, लोक पार्टी, वो एकदम सक्षम है, जोर से काम कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण जी के नेतृत्व में एक जोरदार यहाँ पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर वो काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि सपना वो देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम चला रहे हैं। सर, विरोधी पक्ष नेता आप हैं महानगर पालिका में। आने वाले दिनों में अगर मुंबई की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो किस तरह की तस्वीर देखी जाएगी? क्योंकि मुंबई में लोग अपने सपने लेके आते हैं और सपने पूरा भी करते हैं। देखिए, अब हमारे नए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कैंपेन कमेटी बनाया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, प्रचार का एक कमेटी बनाया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बैठकर अब वक्त है उसमें भी चर्चा की जाएगी कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, हम कौन से मुद्दे पर लेके मुंबई के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुंबई में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हमारे उत्तर भारतीय के जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन उनको एक अलग सुविधा मुंबई में मिलना चाहिए। वो हमारी मैनिफेस्टो में होगा, कुछ ना कुछ सुविधा काम के बारे में हो या कोई बेरोजगार या धंधा लगाने के बारे में हो, ये हम वहाँ पर करने का पूरा कोशिश करेंगे। साथ में पानी का, मुंबई कर को 24 घंटा मुफ्त पानी मिलना चाहिए, वो भी एक मैनिफेस्टो में होगा। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं मुंबई का विकास के बारे में हम वहाँ पर मैनिफेस्टो जब बनाएंगे, उसको लेकर हम आगे जाएंगे। और आने वाले दिनों पर आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से मुद्दे को लेकर, मुंबई कर के मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं, वो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा। जिस तरह देश की तरक्की कांग्रेस की सरकार में हो रही थी, बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन आज बीजेपी सरकार एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, सब बेचने पे लगी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग परमानेंट भारत में आज ऐसा परिस्थिति है कि मोदी की सरकार जो है वो नवरत्न को बेचने के लिए निकले। नवरत्न क्या क्या था? ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया, ऐसा एक नवरत्न था, वो सब बेचने के लिए निकली है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो 2000 जो चुनाव होगा 2024 में वो पूरा भारत को बेच डालेंगे, ऐसा मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि आज देखने को यही मिल रहा है कि पूरा भारत में जो अच्छे जो प्रॉफिट मेकिंग ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो सिर्फ उनके जो दोस्त हैं पंत प्रधान के आजू बाजू में जो घूमते हैं, उनको देने का काम यहाँ पर जोर से चल रहा है। ये पब्लिक को, हमारे जनता को पता होना चाहिए कि यही जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो मुंबई का इकोनॉमी का, कहीं ना कहीं भारत का इकोनॉमी का एक मजबूतीकरण करने का काम किया है। लेकिन अब वो बेचने के लिए निकला है और पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे राहुल जी पूछते हैं, हमारे राहुल जी मोदी को जोर से वहाँ पर मुकाबला करते हैं और डट के उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन हमारी जनता जो है, हम जनता को कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि उनको 10 साल आप दे दिए हैं, 5 साल दिए हैं, अभी 2 साल और है, वो अभी आज चल गया, 3 साल बाकी है। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा सरकार जिस तरीके से चल रहा है, भारत का पूरा इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, हर में वो नाकामयाब रहे हैं, ये लोगों को पता है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष नेता रवि राजा जी हमारे साथ थे। उन्होंने काफ़ी चर्चा की है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आने वाला जो महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, कांग्रेस अपने दम पर पूरे सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में किस तरह का कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। बीजेपी कितने भी कोशिश करे, ये सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी हताश हो चुकी है। बीजेपी इतने हताश हो चुकी है कि वो सत्ता से बाहर है और जो हमेशा कहते रहे कि मैं पुनः यहीन, अब पुनः यहीन नहीं, वो पुणे में यहीन, ऐसा हो गया।